हेलो एवरीवन। मैं हूं विनोद रुलानिया, लेक्चरर फिजिक्स। और अब हम एक्सपेरिमेंट 1 देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से। तो हमारे पहले एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दिए गए पिंड की विमाएं अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और घनत्व ज्ञात करना। तो माना कि हमें एक आयताकार गुटका दिया गया है और उसके लिए हमें क्या करना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसकी डेंसिटी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इस प्रकार का या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और वर्नियर की सहायता से उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और घनत्व ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण क्या हो गए, एक वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा जो भी पिंड हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई, चौड़ाई ज्ञात करनी है वो। उपकरण के बाद में हमारा लिखा जाता है सूत्र व सिद्धांत, प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसमें कौन कौन से काम आएंगे वो सब लिखने होते हैं। जैसे एक है अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट का, तो मैन स्केल के ऊपर एक भाग का मान और बटा वर्नियर स्केल पर टोटल खानों की संख्या, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरा हमें ज्ञात करना है घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान हम सीधा माप लेंगे, आयतन वर्नियर की सहायता से ज्ञात करेंगे। अब हमें रेक्टेंगुलर यानी आयताकार एक स्लैब दिया गया है, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, वॉल्यूम। तो ये 3 सूत्र इसमें हमें लिखने होंगे। फॉर्मूला और प्रिंसिपल के बाद में चौथा पॉइंट लिखा जाता है प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में पहली चीज़ है वर्नियर का लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक। तो वो कितना होता है, मुख्य पैमाने पर खानों की संख्या। अब सूत्र और सिद्धांत के बाद में हम देखेंगे प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली चीज़ हमें क्या लिखनी है, वर्नियर का लीस्ट काउंट यानी इसका अल्पतमांक, जो हमने अभी इससे पीछे सूत्र में लिखा है। अल्पतमांक क्या था, मुख्य स्केल के एक भाग का मान बटा वर्नियर स्केल पर टोटल खानों की संख्या। तो मुख्य स्केल हमारी कौन सी है वर्नियर पर, ये नीचे वाली मेन स्केल है। इस स्केल के ऊपर जो एक खाना है उसका मान कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, इस एक खाने का मान, या 1 मिलीमीटर, तो हम 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, बट्टा वर्नियर स्केल के ऊपर कुल खानों की संख्या। वर्नियर स्केल हमारी ये स्केल है जो मुख्य स्केल के ऊपर खिसक सकती है आगे पीछे। इस स्केल के ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर खानों की संख्या कितनी है, तो हमारे पास यहाँ टोटल 10 खाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक क्या हो गया, 0.01 बट्टा में 10 यानी 0.01 सेंटीमीटर। दूसरा ऑब्जर्वेशन में हमें क्या लिखना है, जो वस्तु हमें दी गई उसका द्रव्यमान मान लिया, या ज्ञात करके देख लेंगे कि कितना द्रव्यमान है तोल के। मान लिया 100 ग्राम है, इसमें 100 ग्राम है तो हमारा द्रव्यमान ये तो ग्राम में दिया गया है, हमें ऐसा ही मात्रक यानी किलोग्राम में बदलना है। तो ग्राम में 1000 का भाग देंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.1 किलोग्राम। ऑब्जर्वेशन में तीसरी चीज़ हमको जो लिखनी होती है वो है शून्यांक त्रुटि, क्योंकि हमारे केस में हमने पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि इस वर्नियर के अंदर शून्यांक त्रुटि कैसी है, धनात्मक, इसीलिए नाम ही लिख दिया धनात्मक शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, वर्नियर स्केल को स्क्रू की सहायता से पूरा इधर खिसकाने के बाद भी अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों एक सीध में नहीं आते हैं तो इसको हम कहते हैं शून्यांक त्रुटि। जैसे ये 0 वाली लाइन है इसकी वर्नियर स्केल की, और ये वाली 0 की लाइन किसकी है, मेन स्केल की। तो हमारी वर्नियर स्केल की जो 0 वाली लाइन है वो मेन स्केल की 0 वाली लाइन से थोड़ा दाईं तरफ है, इस वजह से इसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। अगर ये बाईं तरफ होती तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होती। तो अब इस त्रुटि को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, हम ये देखते हैं कि मेन स्केल की जो लाइनें हैं और जो वर्नियर स्केल की जो लाइनें हैं, इनमें से कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के लाइन के एकदम सीध में है यानी कोइंसाइड कर रही है। तो ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमारी जो वर्नियर स्केल की ये जो चौथी लाइन है वो मेन स्केल की किसी एक लाइन के एकदम सीध में है। तो हमारे यहाँ एन का मान हो गया 4, क्योंकि वर्नियर स्केल की चौथी लाइन है वो किसी एक लाइन के सीध में है, बाकी कोई लाइन किसी लाइन के सीध में नहीं है। तो शून्यांक त्रुटि के लिए इस 4 यानी चौथी लाइन को गुणा कर देंगे वर्नियर के लिस्ट काउंट से, तो एन इंटू एल सी। तो ये हो गया 4 इंटू 0.01 बराबर 0.04 सेंटीमीटर।
ये है हमारी शून्यांक त्रुटि। और क्योंकि हमारी वर्नियर की जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन से दाईं ओर है, इसीलिए ये धनात्मक शून्यांक त्रुटि है, यानी पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो एरर और लिस्ट काउंट को पूरा डिटेल में जानने के लिए आप इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब ये हमारा चौथा पॉइंट प्रेक्षण पूरा हो गया, इसमें इतनी ही चीज़ें लिखनी हैं। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो अगला है पांचवा पॉइंट, प्रेक्षण सारणी यानी ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें क्योंकि लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ज्ञात करनी है, इसलिए इसको हमने इधर लिख लिया। और हर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की हम 3-3 बार रीडिंग लेंगे। 3 बार लंबाई नापेंगे, 3 बारी चौड़ाई नापेंगे और 3 बारी ऊंचाई। तो टेबल में सबसे पहला जो कॉलम है वो है हमारा डायमेंशन यानी विमा का, यानी जिस चीज़ को हम नाप रहे हैं वो। तो वो हो गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगला हमारा जो नंबर है वो है क्रम संख्या, सीरियल नंबर। तो 3 बार लंबाई नापेंगे, 3 बार चौड़ाई, 3 बार ऊंचाई। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रधान यानी मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मेन स्केल की रीडिंग। इसको हमने एम से लिखा है और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे हम। उसके बाद में अगला कॉलम है वर्नियर पैमाने का संपातित चिन्ह, कोइंसाइडिंग मार्क ऑन वर्नियर स्केल। यानी वर्नियर स्केल पर कौन सी लाइन है वो मेन स्केल की किसी लाइन के एकदम सीध में है, उस लाइन की संख्या लिखेंगे। फिर है वर्नियर का पाठ्यांक, तो एन इंटू एल सी, कौन सी लाइन जो कोइंसाइड कर रही थी वो लाइन, जैसे 5वीं लाइन थी तो 5 इंटू एल सी यानी अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। फिर लिखेंगे हम टोटल पाठ्यांक, ये मेन स्केल का पाठ्यांक हो गया अपना और ये वर्नियर स्केल का पाठ्यांक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल रीडिंग आ जाएगी मेन प्लस वर्नियर, ये सेंटीमीटर में है। ऐसी हमारी एक रीडिंग हुई, फिर लंबाई की ऐसे ही दूसरी रीडिंग लेंगे, ऐसे ही तीसरी, और फिर तीनों को जोड़ के 3 का भाग देके हम निकाल लेंगे इसका मीन वैल्यू यानी मध्य मान। अब सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल को स्क्रू की सहायता से पूरा खोल लेंगे जितनी लंबाई में ऑब्जेक्ट हमारा आ सके। फिर ऑब्जेक्ट को बीच में लेंगे वर्नियर के और स्क्रू को वापस टाइट करेंगे। इतना ही टाइट करेंगे कि बस ये आपस में टच हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इतना करने के बाद में हम ये देखेंगे कि हमारे जो मेन पैमाना है उसके ऊपर पाठ्यांक कितना आया। तो हमारे ऑब्जेक्ट को हमने वर्नियर स्केल के अंदर डाल के टाइट कर दिया है। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस टच हो जाना चाहिए। अब देखते हैं हमारी रीडिंग कितनी है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हमारी वर्नियर स्केल का जीरो है उस जीरो से लेफ्ट साइड में यानी इस साइड में मेन पैमाने पर लास्ट लाइन कौन सी आ रही है। तो जीरो हमारी लाइन ये है वर्नियर की, इससे इधर देखें तो 5.8 हमें रीडिंग मिल रही है, क्योंकि यहाँ 5.9 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो मेन पैमाने का हमारा पाठ्यांक हो गया 5.8 सेंटीमीटर। तो हम लंबाई में यहाँ हमारी पहली रीडिंग 5.8 सेंटीमीटर नोट कर देंगे, सेंटीमीटर यहाँ हमने लगा ही दिया है। तो ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई। और वर्नियर स्केल पर हम देखेंगे तो कौन सी लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है, ये देखना है। तो यहाँ हमें देखने पर साफ पता चल रहा है कि ये जो हमारी वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल की ये जो 5वीं लाइन है ये मेन स्केल की किसी एक लाइन के एकदम सीध में आ रखी है, बाकी कोई लाइन सीध में नहीं आ रखी है। तो हमारा एन का मान हो गया यहाँ पर 5, क्योंकि ये 5वीं लाइन एकदम सीध में आ रही है। अब ये देखते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें स्केल के एकदम ऊपर लंबवत देखना है, क्योंकि अगर दाएं से और बाएं से देखेंगे तो हमें सही से अंदाज़ा नहीं लगेगा, पैरेलैक्स आ जाएगा उसके अंदर। तो अब हमारी वर्नियर स्केल के ऊपर कोइंसाइड करने वाले खानों की संख्या हो गई 5। तो हमारा एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। अब यदि एन का मान 5 हो गया तो हमारा वर्नियर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, एन इंटू एल सी। एन का मान 5 और लिस्ट काउंट हमारा अल्पतमांक कितना है 5 इंटू 0.01, ये हो गया 0.05 और सेमी हमने ऊपर लगा ही रखा है। तो अब हमारा कुल पाठ्यांक जो होगा वो मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को जोड़ने पर मिलेगा। तो 5.8 और 0.05 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 5.85। तो ये हमारी लंबाई की एक रीडिंग पूरी हो गई। अब लंबाई की दूसरी रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट को वर्नियर स्केल में से निकाल लेंगे,
इसकी एक साइड चेंज करेंगे, फिर से इसको स्केल के अंदर टाइट करेंगे और फिट करने के बाद में दोबारा से ठीक वैसे ही रीडिंग लेंगे जैसे हमने पहली रीडिंग ली है। अब अगर हम मेन स्केल पर रीडिंग देखें तो खानों की संख्या उतनी ही है मेन स्केल पर। तो इस पहली लाइन से इधर खानों की संख्या आ रही है 5.8, तो हम फिर से लिख देंगे 5.8 सेमी। ये हमने यहाँ लिख दिया 5.8 सेमी। अब देखते हैं कि कौन सा खाना वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ हमें देखने पर पता चल रहा है कि इस बार हमारी छठी लाइन है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। दोनों लाइनें एकदम सीध में आ रही हैं। ये ध्यान रखना है कि जीरो लाइन को काउंट नहीं करना है, जीरो के बाद वाली लाइन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और ये छठी लाइन। तो देखते वक्त हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल एकदम ऊपर से देखना है इसको। तो अब एन का मान मैं 6 इस रीडिंग के लिए नोट कर देता हूँ। तो ये हमारा एन हो गया यहाँ पर 6। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 0.01 यानी ये हो गई 0.06। अब एम प्लस वी मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल इन दोनों की रीडिंग का योग करेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगी 5.86। ये हमारी हो गई सेकेंड रीडिंग। अब हम वर्नियर स्केल में से हमारे ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर एक लंबाई की रीडिंग लेंगे। इस प्रकार हमारी तीसरी रीडिंग भी यहाँ आ जाएगी। लंबाई की जब ये तीनों रीडिंग हो गई, जैसे मैंने तीसरी रीडिंग भी ले ली और वो आई हमारी 5.85, तो लंबाई की तीनों रीडिंग पूरी हो गई। अब क्या करेंगे, अंतिम कॉलम में इनका लेंगे माध्य। माध्य यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तीनों को जोड़ के कितने का, 3 का भाग। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, तीनों को जोड़ के 3 का भाग देने पर 5.853। ये हमारी हो गई माध्य लंबाई। अब लंबाई यानी लेंथ ज्ञात करने के बाद ठीक इसी तरीके से हम चौड़ाई भी वर्नियर की सहायता से ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि ये हमारी आयताकार स्लेब की चौड़ाई है, इसीलिए हम इसको वर्नियर में इस साइड से फिट कर देंगे और फिर से वही काम करेंगे। मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे और वर्नियर स्केल की रीडिंग देखेंगे। तो मेन स्केल के ऊपर हमारे वर्नियर स्केल के 0 से पहले कौन से वाला खाना आ रहा है, ये 2.4 का खाना आ रहा है। 3 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पर है, ये लंबे वाली लाइन, तो ये हो गया 2.4। तो वर्नियर के 0 से पहले 2.4 आ रहा है, इसलिए मेन स्केल की रीडिंग हो गई 2.4। तो चौड़ाई में पहली रीडिंग हमारी लिख देंगे 2.4। अब देखते हैं कि वर्नियर पर कौन सा खाना है जो कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ देखने पर हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ हमारी वर्नियर स्केल की जो पहली लाइन है वही ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड कर रही है, ये 0 के बाद जो पहली वाली लाइन है। तो वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ टेबल में मैंने एन का मान रख दिया है 1। तो 1 एन इंटू एल सी करेंगे यहाँ पर, तो 1 इंटू 0.01 0.01 सेमी हो गया। अब कुल पाठ्यांक हमारा कितना आ जाएगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर का पाठ्यांक। 2.4 को 0.01 को जोड़ेंगे तो 2.41। ये हो गई हमारी चौड़ाई की एक रीडिंग। इसी प्रकार चौड़ाई की दूसरी रीडिंग लेंगे, फिर चौड़ाई की एक तीसरी और रीडिंग लेंगे, फिर तीनों का इधर मध्य। इसी प्रकार ऊंचाई की भी 3 रीडिंग लेंगे और फिर तीनों का इधर लिखेंगे मध्य। अब जब मैं चौड़ाई की तीनों रीडिंग ले लेता हूँ और तीनों का मध्य आता है लास्ट में 2.41। ऊंचाई की भी मैंने तीनों रीडिंग ली हैं और तीनों का मध्य आ रहा है 3.24। तो अब हमारे पास मध्य लंबाई, मध्य चौड़ाई और मध्य ऊंचाई 3 चीज़ें आ गई हैं। अब प्रेक्षण सारणी के बाद अगला कार्य हमें करना है गणना यानी कैलकुलेशन का। तो आयताकार गुटके की मध्यम लंबाई जो हमने लास्ट कॉलम में की थी, L0 इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3/3, तो ये हमारी आई थी 5.853 सेंटीमीटर। अब ये मध्य लंबाई तो वही टेबल वाली है। अब हमें ज्ञात करनी है इसकी संशोधित लंबाई। शुरुआत में हमने देखा था कि हमारी जीरो एरर यानी शून्यांक त्रुटि आई थी, अब वो हम यहाँ संशोधित करेंगे। तो हमारी जो मध्य लंबाई आई है उसमें से हमारी क्योंकि त्रुटि धनात्मक थी इसीलिए वो त्रुटि यहाँ पर माइनस होगी। तो जो संशोधित लंबाई हमारी वास्तविक लंबाई वो आएगी मध्यम लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि हमने प्रेक्षण के अंदर निकाली थी 0.04 सेंटीमीटर, चौथे पॉइंट में थी ये। तो ये 0.04 सेंटीमीटर है वो इसमें से घट जाएगी। तो संशोधित लंबाई हमारी त्रुटि घटाने के बाद आ गई 5.813 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर है इसको हम बदल देते हैं मीटर में। तो सेंटीमीटर में 100 का भाग देना है या 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं। तो एल आ गया हमारा फाइनल
लंबाई 5.81 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेशन में हम इसको 2 अंकों तक 5.81 इंटू 10⁻⁻2 मीटर तक ही लेंगे। इसी प्रकार जो माध्य चौड़ाई हमने टेबल में ज्ञात की है, जो हमारी आई थी 2.41 सेंटीमीटर, वहाँ तीनों को जोड़ के 3 का भाग देने पर तो संशोधित चौड़ाई क्या आ जाएगी, माध्य चौड़ाई में से शून्याङ्क त्रुटि घट जाएगी 0.04, तो यह आ गई 2.37 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में बदलेंगे सेंटीमीटर को तो ये होगी 2.37 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसी प्रकार जो मध्य ऊंचाई हमारी आई थी टेबल के अंदर लास्ट कॉलम में, वो आई हमारी 3.24 सेंटीमीटर। अब इस 3.24 सेंटीमीटर में से अगर हम जीरो एरर घटा दें, शून्याङ्क त्रुटि, तो हमारे पास जो संशोधित ऊंचाई बचती है, करेक्टेड हाइट, वो बचती है 3.20 सेंटीमीटर, या फिर इसको मीटर में बदलें तो 3.20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब जब हमारे पास तीनों संशोधित लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी करेक्टेड लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ आ गई हैं, तो अगली चीज़ हमें ज्ञात करनी है, वो है गुटके का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द स्लैब। तो हम जानते हैं कोई भी रेक्टेंगल होता है तो उसका रेक्टेंगुलर स्लैब है, उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जो संशोधित मान हमारे पास आए वो हमने यहाँ रख दिए। तीनों को कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है ये 44.06 इंटू 10⁻�6, क्योंकि 10 की घात जो -2 आए, आधार समान है तो घातें जुड़ गई, -6 में लिख दिया, इधर तीनों को गुणा करके लिख दिया है। तो इतना मीटर क्यूब में हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम गुटके का। हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो डेंसिटी रो बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान। ये हमने शुरुआत में लिखा है प्रेक्षण के अंदर कि 100 ग्राम था माना हमारा द्रव्यमान, तो 0.1 किलोग्राम हो गया था, और बट्टा में लिख दिया आयतन, जो अभी हमने ज्ञात किया है 44.06, ठीक ऊपर यहाँ पर। ये वैल्यू पुट करने के बाद में जब इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 0.00226 इंटू 10⁻⁶। ये 10⁻⁻6, घात को अगर बट्टा में ऊपर भेज देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 10 की घात कितनी हो गई, 6, और साथ में क्या आ गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 2.26 इंटू 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या 10⁻3 को इससे गुणा कर दिया तो 10⁻3 बच गई, 2.26 हो गया। ये है हमारा फाइनल कैलकुलेशन का आंसर। अब छठा पॉइंट कैलकुलेशन का पूरा करने के बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा, सातवां, रिजल्ट यानी परिणाम। तो उसमें क्या लिखेंगे कि दिए गए आयताकार गुटके का घनत्व है, रो, जो हमारे पास अभी आया वही लिखेंगे। कितना मिला, 2.26 इंटू 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया। इसके अलावा हमने क्या क्या ज्ञात किया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो भी परिणाम में इसके नीचे लिखेंगे। कि जो गुटका यानी स्लैब है हमारे पास, उसकी लेंथ हमें कितनी मिली, ये वही संशोधित लेंथ है, करेक्टेड लेंथ, ये वही चौड़ाई है, और यही वही ऊंचाई है जो हमने कैलकुलेशन में ज्ञात की है। रिजल्ट ऐसा लिखने के बाद में अंतिम काम हमारा होता है प्रिकॉशंस यानी सावधानियां, और सोर्सेज ऑफ एरर यानी क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, उनका ध्यान रखने के लिए चीज़ कौन कौन सी हैं। तो इनमें कौन सी चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाना था, वो ये है। सबसे मेन चीज़ थी शून्याङ्क त्रुटि का ध्यान रखना। अगर जीरो दोनों का मैच नहीं हो रहा है, वर्नियर स्केल और मैन स्केल का, तो हमको शून्याङ्क त्रुटि का ध्यान रखना है, जीरो एरर का। सेकंड, पैरेलैक्स से बचने के लिए आंख को अंकित भागों के ठीक ऊपर रखना चाहिए। जब हम दोनों वर्नियर और जो मुख्य स्केल है उनकी लाइन को कोइंसाइड करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे देखते हैं कि कौन सी सीध में है। अगर हम थोड़ा दाएं या बाएं झुककर देखेंगे तो हमें गलत लाइन दिखाई देगी, क्योंकि पैरेलैक्स आ जाएगा, वो लाइन टेढ़ी दिखाई देगी। इसलिए आंख को ठीक ऊपर रखना है उसके। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब हम पेंच कसते हैं इसका तो अनावश्यक रूप से दबाव नहीं लगाना है। जो उसको स्लाइड करते हैं तभी ज़्यादा प्रेशर लगा के स्लाइड नहीं करना है। अगला, प्रेक्षण को मात्रक सहित नोट करना चाहिए, जैसे हमने हर जगह ये किया है, सारणी में भी किया है, कैलकुलेशन में भी किया है, और परिणाम में भी किया है, कि जो भी हमारे प्रेक्षण आए हैं, रीडिंग आए हैं, उनके मात्रक ज़रूर लगाए हैं हमने। तो इस प्रकार हमारा वर्नियर के द्वारा किसी पिंड की विमा और घनत्व ज्ञात करने का पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम वर्नियर की सहायता से एक अलग और प्रयोग करेंगे, जिसमें किसी बेलनाकार पत्र की आंतरिक त्रिज्या और उसका आयतन ज्ञात करेंगे। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।